सती प्रथा ये भारत की उन कुप्रथाओं में से गिनी जाती है जिसमें एक महिला को जबरन उसके मरे हुए पति के साथ में जला दिया जाता था और उसके बाद में उसे सती का नाम दे दिया जाता था। आज हम सती प्रथा के बारे में क्या जानते हैं? हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसके आधार पर हमें लगता है कि एक महिला जिसे जबरदस्ती मारते पीटते हुए उसके मरे हुए पति के साथ में जला दिया गया हो, सिर्फ उसे ही सती कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी चीजें बिल्कुल झूठ है? मतलब मैं मेरी इस वीडियो में सती प्रथा का कोई भी समर्थन या फिर महिमा मंडन नहीं करता हूं, ना मैं ये कहता हूं कि सती होना अच्छी बात है, सती होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। हम उन सभी घटनाओं के बारे में इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक सती के ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। ये घटना है आज से 40 साल पहले की। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है सीकर, उसी जिले का एक गांव है जिसका नाम है दीवराला। वहां पर 18 इयर्स की एक महिला थी जिनका नाम था रूप कंवर। वो अपने पति माल सिंह के साथ में सती हो गई थी या फिर उन्हें जबरदस्ती जला दिया गया था। इस कहानी के पीछे दो पहलू है। आधे लोगों का मानना यह है कि सती रूप कंवर को जबरदस्ती जला दिया गया और आधे लोगों का मानना यह है कि सती रूप कंवर अपनी मर्जी से सती हुई थी, उन्हें सती किसी ने किया नहीं था। अब यहां पर दो पहलू है, उनमें से हम माने किसकी? तो जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से एक कहानी के भी दो पहलू माने जाते हैं। अब हमें किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आज मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं सती प्रथा का समर्थन करता हूं, बल्कि मैं ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस वजह से, इस एक केस की वजह से हमारे समाज पर, हमारे धर्म के ऊपर, इसके अलावा हमारे इतिहास पर बहुत ही ज्यादा कलंक लगाया जाता है इन प्रथाओं का बार बार नाम लेकर कि ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो इन सभी चीजों की सच्चाई क्या है, इन सभी चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस सती प्रथा की ऐतिहासिकता क्या है, हमारे इतिहास में ये प्रथा किस हद तक प्रचलित थी, तो उस चीज के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम जो ये सती रूप कंवर का जो केस हुआ था, इसके दोनों पहलुओं की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा पहलू है वो ये है इन सती के बारे में जो महिमा मंडन करते हैं, जो लोग इन सती को मानते हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो यहां पर रूप कंवर को सती मानने वाले, सती माता मानने वाले जो लोग हैं, उनके अनुसार जो कहानी हमें बताई जाती है, जो असलियत उन्होंने अपने आंखों से देखी, वो बताई जाती है वो इस तरीके से है। जो दीवराला गांव है सीकर जिले में मौजूद है, वहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुमेर सिंह। उनके बेटे थे माल सिंह जी। उनकी शादी होती है रूप कंवर नाम की एक लड़की से। अब यहां पर ये जो शादी होती है, इनकी शादी को हो जाते हैं 8 महीने। 8 महीने तक सब कुछ सही चलता रहता है और इन 8 महीनों में समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं चलती रहती हैं जिनकी वजह से रूप कंवर अपने पति के साथ में ज्यादा दिन नहीं रह पाई। ये जो 8 महीने की इनकी शादी थी, इसमें तकरीबन 20 दिन रूप कंवर अपने पति के साथ में रही और 8 महीने बाद तबीयत खराब होने की वजह से माल सिंह जी जो थे उनका देहांत हो जाता है। अब यहां पर जो रूप कंवर होती है वो अपने ससुर सुमेर सिंह जी के पास में जाकर कहती है कि मैं सती होना चाहती हूं। सती वही कि मैं अपने पति के साथ में जिंदा जलकर उनके साथ जाना चाहती हूं। अब यहाँ पे जो सुमेर सिंह होते हैं वो उन्हें साफ मना कर देते हैं। गांव के और भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर परिवार के भी बहुत लोग होते हैं, वो उन्हें समझाने की, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनके अनुसार रूप कंवर उन सभी की बातें नहीं मानती। इसके बाद में भी वो लोग क्या करते हैं कि वो रूप कंवर को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं, जो कि उन्हीं का कमरा आज भी उनके घर में मौजूद है। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि जो लॉक होता है उस रूम का वो अपने आप टूट जाता है और उसमें से निकलती है रूप कंवर, जिन्होंने शादी की पोशाक पहन रखी थी, सारे उन्होंने अपने गहने पहन रखे थे, शादी के मेहंदी लगा रखी थी, मतलब कि बिल्कुल एक दुल्हन की तरह रेडी होकर वो उस कमरे से बाहर आती है और उसके बाद में वो सभी से कहती है कि आज मुझे सती होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इसके बाद में जो उनके ससुर होते हैं सुमेर सिंह, वो गांव के और भी बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं कि आखिर मेरी जो बहू है वो इस तरीके से मेरे बेटे के साथ में सती होने की बातें कर रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद में गांव के सभी जो पंडित होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। यहाँ पे उन सभी की कुंडलियां देखी जाती है और जो पंडित होते हैं वो यहाँ पे बताते हैं सुमेर सिंह जी को कि आपकी जो बहू है उनकी आज मृत्यु का योग लिखा हुआ है, यानी कि आज उनके सती होने के पूरे पूरे योग है, तो हमें इस कार्य में उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन्हें रोकना चाहिए। इसके बाद में सुमेर सिंह जो होते हैं वो इस चीज के लिए मान जाते हैं।
अब क्या होता है, जिस तरीके से अर्थियां निकाली जाती है गांव में, उस तरीके से जो माल सिंह जी होते हैं उनकी भी अर्थी निकलती है पूरे गांव में, और पीछे पीछे रूप कंवर उसी तरीके से दुल्हन की तरह रेडी होके अपने हाथों में नारियल लेके पूरे गांव में घूमती है। ये सारी चीजें उन लोगों के अनुसार बताई जाती है जिन्होंने ये सब होते हुए देखा था। इसके बाद में जो रूप कंवर होती है वो उस स्थान पे पहुंचती है जहां पर उनके पति की चिता बनाई गई थी। इसके बाद में कहा जाता है कि वो 15 मिनट तक उस चिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है, और 15 मिनट होने के बाद में गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि आपको अगर सती होना है तो आप जल्दी से जल्दी सती हो जाइए, वरना पुलिस यहां पर आ जाएगी और शायद आपको सती होने से रोक दिया जाएगा। इसके बाद में रूप कंवर यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आज मुझे सती होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में रूप कंवर अपने पति माल सिंह जी के साथ में उस चिता पे बैठ जाती है, उनका सर अपने गोद में रखती है, और जो आशीर्वाद मुद्रा होती है, इस तरीके से आपने देवी देवताओं की फोटोज में देखा होगा, इसे आशीर्वाद मुद्रा कहा जाता है। इस तरीके से वो चिता पे बैठ जाती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रूप कंवर आसमान की तरफ देखती है और वहां से अपने आप चिता के ऊपर आग लग जाती है, और कुछ लोगों का यह कहना भी है कि सुमेर सिंह जी के जो बड़े बेटे थे उन्होंने इस चिता के ऊपर आग लगाई थी। तो दोनों ही चीजों में से क्या सच है कुछ भी हम मान सकते हैं, लेकिन इन लोगों के अनुसार यह कहा जाता है कि रूप कंवर इसी तरीके से हाथ जोड़कर उस चिता पर बैठी रही, और धीरे धीरे जो चिता थी वो जलना शुरू हुई। रूप कंवर भी उस चिता के साथ जलती रही, लेकिन वो उठकर भागी नहीं, वो चिल्लाई नहीं, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद में जो चिता की लकड़ियां थी वो थोड़ा हिलना शुरू हुई, और रूप कंवर उसी जलती हालत से चिता से नीचे गिर गई। इसके बाद में रूप कंवर उस जली हुई हालत में भी चिता की तरफ रेंगते हुए गई और वापस चिता के ऊपर चढ़ने का वो प्रयास करने लगी। इसके बाद में गांव में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी अपने घरों से घी लेके आते हैं और रूप कंवर के ऊपर घी डालने लगते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर रूप कंवर इस तरीके से सती हो जाती है, और यहाँ पर उनके साथ में किसी ने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। आज भी उस गांव में उनका चबूतरा बनाया गया है जिस जगह पे वो सती हुए थे, और आज भी वहां पे अगरबत्तियां जलाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, और उन्हें एक माता की तरह पूजा जाता है। इसके अलावा रूप कंवर के खुद के सगे जो भाई है गोपाल सिंह, उनका भी कहना यह है कि जब उनके पास में फोन आया कि उनकी बहन सती होना चाहती है तो पहले वो भी इस चीज के अगेंस्ट में थे। इसके बाद में वो अपने घर से फटाफट से देवराला पहुंचते हैं, और तब तक उनकी बहन चिता के ऊपर बैठ चुकी थी। अब यहाँ पे उनका खुद का ये कहना है कि उनकी बहन हाथ जोड़कर चिता पर उनके सामने बैठी थी और वो सती हो गई। आज भी गोपाल सिंह अपने ऑफिस में अपनी बहन की जो सती होते हुए की फोटो थी उन्होंने अपने ऑफिस में रख रखी, और वो भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि उनकी बहन सती अपनी मर्जी से हुई थी। यहाँ पर गोपाल सिंह का ही ये भी कहना है कि वो सती प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं और वो इसका कड़ा विरोध करते हैं कि किसी को भी सती नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी बहन अपनी मर्जी से सती हुई थी। जो राजपूतों की पुरानी परंपराएं चली आ रही थी सती की, जौहर की, उस हिसाब से वो सती होकर हम सभी के लिए आज अमर हो चुकी है, और इसीलिए हम सभी के लिए वो पूजनीय है। अब हम जानते हैं इस केस का दूसरा पहलू। तो यहाँ पे दूसरे पहलू में जो लोग मौजूद है जो कहानी सुनाते हैं, उनकी कहानी इस तरीके से कि जब रूप कंवर को पता चला कि उनके पति का देहांत हो चुका है और उनके घर वाले चाहते हैं कि वो सती हो जाए, तो यहाँ पे रूप कंवर अपने घर से भागने की कोशिश करती है। घर में जो भूसे का ढेर होता है उसमें जाके वो छुप जाती है, लेकिन उन्हें ढूंढकर उनके ससुराल के द्वारा उन्हें ढूंढकर वापस बुलाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है सती होने के लिए। और इन्हीं लोगों का यह कहना है कि इसके बाद में रूप कंवर सती होने के लिए मान जाती है, और उसके बाद में वो चिता तक जाती है तैयार होकर दुल्हन की तरह, लेकिन उसके बाद में उन्हें चिता पर जबरदस्ती लेटाया जाता है और चिता से वो उठकर भागने की कोशिश करती है। तब उन्हें यहाँ पर डंडों से मारकर वापस चिता के ऊपर लेटा दिया जाता है, और घी भी इसीलिए डाला जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उनका शरीर जल जाए और किसी को भी कुछ भी पता ना चले। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे गांव में रिपोर्टर्स, मीडिया आती है, और इस न्यूज को जो सेकंड पहलू है उसके हिसाब से यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में छाप दिया जाता है। उसके बाद में इस जो ये केस हुआ इसकी कड़ी निंदा की जाती है। पूरे देश में मानो एक हड़कंप सा मच जाता है। अब यहाँ पे 13 दिन जब हो जाते हैं रूप कंवर को सती हुए, उसके बाद में यहाँ पे चुनरी महोत्सव किया जाता है, जो कि उस टाइम पे प्रथा हुआ करती थी। सती होने के बाद में चुनरी रस्म की जाती थी। अब इस रस्म में तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, और जब रूप कंवर सती हुई थी उस समय भी कम से कम 10 से 20 हजार लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने उन्हें सती होते हुए देखा था।
यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी इस चुनरी रस्म को रोकने की और सती का महिमा मंडन रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग नहीं मानते। तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ पे जमा होते हैं चुनरी की रस्म में और यहाँ पे चुनरी रस्म कर दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो राजस्थान होता है उसमें अजीतगढ़ और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जगह जगह राजपूत समाज के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है इन सती के बारे में जो भी गलत फैलाई जा रही थी बातें, उन सभी चीजों को लेकर। इसके अलावा उस टाइम पे ये केस इतना ज्यादा चर्चा में था कि उस टाइम पे जो सीएम थे हमारे राजस्थान के हरिदेव जोशी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये थे वो 2 पहलू सती रूप कंवर के केस से जुड़े। अब दोनों में से सच्चा कौन है मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुआ था, मैं उन सारी चीजों के बारे में नहीं जानता। लेकिन फिर भी मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से सती हो गई। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। इसके अलावा मेरा खुद का जो ननिहाल है, मतलब मेरी नानी का गांव, वहां पर भी एक सती हुए थे जिनका नाम है तारा देवी। मेरे जो नानोसा थे वो इस सारी स्टोरी को अच्छे से बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो 14 ईयर्स के थे। वो सारी कहानियां इस तरीके से अच्छे से सुनाते थे हम सभी को कि जो तारा देवी थी वो अपनी मर्जी से अपने पति के साथ में गई। उनके पति का उगम सिंह जी नाम था। वो उनके साथ में गए, उनकी चिता पर बैठे और अपनी मर्जी से सती हो गए। मैं पहले इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन इसके पीछे बिलीव करने की एक बहुत ही बड़ी वजह यह है कि उस घर में 2 बहनें, दोनों ही बहनें थी, तारा देवी और उनकी बड़ी बहन, दोनों की शादी एक ही घर में दोनों सगे भाइयों से की गई। यहाँ पे तारा देवी के जब पति का देहांत हो गया उसके बाद में सती हो गए, लेकिन यहाँ पे तारा देवी की जो बड़ी बहन थी उनके पति का भी देहांत हो गया। उसके बाद में वो सती नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो सती नहीं हुए। इसके अलावा जो गांव है वो 400 साल पुराना गांव है, लेकिन आज तक वहां पे कोई भी सती का केस नहीं है। तो क्या 400 सालों में कोई भी महिला विधवा ही नहीं हुई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारी विधवा हुई होंगी। और अगर प्रथा जैसी कोई चीज होती कि जलाना ही है जबरदस्ती, तो शायद राजस्थान में कोई भी विधवा महिला नहीं मिलती। तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स है जो हमें सोचने में मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसी कोई प्रथा असलियत में थी क्या? कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से सती हो जाती थी? तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमने वो टाइम नहीं देखा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सती प्रथा की ऐतिहासिकता के बारे में। तो हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में, वेदों में ऐसी किसी भी प्रथा का कोई भी जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता। महाभारत में हमें एक केस देखने को मिलता है सती का, जो कि पांडवों के पिता थे पांडु, उनकी 2 पत्नियां थी, माता कुंती और माता माद्री। जब यहाँ पे पांडु की डेथ हो जाती है उसके बाद में माता कुंती और माता माद्री दोनों ही उनके साथ में सती होना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे बच्चों को कौन संभालेगा, इस चीज को लेके दोनों ही रानियों में बातें होती है। इसके बाद में जो माद्री होती है, वो जो माता कुंती होती है, उन्हें समझाती है कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनका ध्यान शायद उतनी अच्छी तरीके से मैं नहीं रख पाऊंगी जितने अच्छे तरीके से आप इन्हें संभाल सकती है, इसलिए आपका जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हमारे पति का जो देहांत हुआ है वो भी मेरी वजह से हुआ है, इसलिए सती होने का हक मेरा है। और इसके बाद में जो माता माद्री होती है वो पांडु के साथ में सती हो जाती है। तो ये भी एक ऐसा केस है जिसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर कोई प्रथा होती, किसी महिला को जबरदस्ती जलाना ही होता, तो फिर माता कुंती को क्यों नहीं जलाया गया? तो जाहिर सी बात है कि माता माद्री अपनी मर्जी से सती हुए होंगे, तो ऐसा हो सकता है। और जो राजपूत है वो भी उसी तरीके से जो प्राचीन क्षत्रिय रहे उन्हीं के वंशज है, और ऐसे हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब मुगल काल आता है तो यहाँ पे बहुत सारे जौहर हमें देखने को मिलते हैं, जहां हजारों की संख्या में राजपूत महिलाएं जौहर करती थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने पति के मर जाने के बाद में। हालांकि ये सती प्रथा से बिल्कुल डिफरेंट है। सती एक ऐसा एक्ट है जिसमें महिला अपने मरे हुए पति के साथ चिता पर बैठकर जल जाती थी। और इसके अलावा जौहर एक ऐसा एक्ट होता था जिसमें दुश्मनों से सेना हार जाती थी। तब रानियां सोचती थी कि अब दुश्मन हम तक पहुंच जाएंगे, हमें किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े, हमारे साथ में दुश्मन बदसलूकी ना करे, हमारे साथ में कुछ गलत ना हो, इसलिए रानियां अपनी मर्जी से जलती चिताओं में प्रवेश करती थी। उस प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता था। लेकिन सती को हम हमारे पास में एक प्रथा नहीं कह सकते, क्योंकि हजारों लाखों महिलाओं को सती नहीं किया गया। ऐसा नहीं था कि हर एक इंसान जब मर रहा है तो उसकी पत्नी को जलना ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे इतिहास में, वरना शायद भारत में कोई भी विधवा महिला नहीं बचती। हम जौहर को फिर भी एक प्रथा कह सकते हैं, क्योंकि जब भी दुश्मन हार जाते थे तो राजस्थान में देखा गया है कि जो महिलाएं होती थी वो जौहर करती ही थी, इसलिए उसे हम फिर भी एक प्रथा कह सकते हैं, सती को हम प्रथा नहीं कह सकते। और इसके अलावा इतिहास में एक जौहर हुआ है जालोर का जौहर, जहां पे हमें एक रानी का नाम मिलता है जिनका नाम था हीरा देवी।
उन्होंने अपने पति को मार दिया था क्योंकि उन्होंने देश के साथ में गद्दारी की थी। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर में जौहर होता है। जालौर की सभी रानियां जौहर करती है, लेकिन एक दिन पहले जब हीरा देवी अपने पति को मार देती है, उसके बाद में अपने पति की चिता के साथ में वो सती हो जाती है। उनका कहना यह था कि उस टाइम पे जब मैंने मेरे पति को मारा, उस टाइम पे मैं मेरे देश की बेटी थी। मेरे देश के साथ में कोई भी गद्दारी करेगा उसे सजा देना मैं अपना अधिकार समझती हूँ, और आज ये भी मेरा ही अधिकार है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं उनके साथ में जाना चाहती हूँ। आज भी अगर आप जालौर में जाएंगे तो हीरा देवी का आपको वहां पे मंदिर मिलेगा। तो यहाँ पर इतिहास की इस घटना को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे जालौर की सभी महिलाएं जौहर की चिता में जल गई, उसके बाद में यहाँ पे जो रानी हीरा देवी थी उन्हें अपने पति के साथ में अलग से सती होने की क्या जरूरत थी। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी महिलाओं को जौहर करना है, लेकिन हीरा देवी को जबरन सती के कारण जलाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और युद्ध में ना जाने कितने ही लोग शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ हीरा देवी ही सती क्यों हुए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि आखिर मैं सती में मानूं या फिर सती में ना मानूं। इसलिए इतिहास के आधार पर मेरा मानना यह है कि शायद कुछ महिलाओं को जबरदस्ती जला दिया गया होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी महिलाएं भी आपको मिल जाएंगी जो कि अपनी मर्जी से सती हुए। तो हम गलत नहीं कह सकते हमारे इतिहास को, हम गलत नहीं कह सकते हमारे जो समाज है उसको, ना ही अपने धर्म को। इसमें हम गलती मान सकते हैं उन लोगों की जिन्होंने जबरदस्ती अपनी बहू बेटियों को जला दिया। तो ऐसे लोगों की वजह से हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे इतिहास को गलत बोलने के बजाय सिर्फ इन लोगों को गलत बोलो। अगर सती जैसी कोई प्रथाएं करता है, गलत तरीके से किसी को जलाता है, तो उन लोगों को गलत बोलो, लेकिन हमारे इतिहास पर सवाल मत उठाओ, हमारा जो धर्म है उस पर सवाल मत उठाओ। मेरी इस वीडियो का जो उद्देश्य था बनाने का वो सिर्फ ये था। मैं नहीं जानता कि सती रूप कंवर अपने मर्जी से सती हुए या फिर उन्हें किसी ने जलाया। मैं इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरा मानना सिर्फ यह है कि हमारे इतिहास को कलंकित ना करो सिर्फ कुछ पिछड़ी सोच के लोगों की वजह से। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ओपिनियन आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, प्लीज हेट कमेंट ना करें। मैं फिर से कहता हूं कि मैं सती प्रथा का महिमा मंडन या फिर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मेरा खुद का मानना यह है कि किसी को भी ऐसे नहीं जलना चाहिए, चाहे मर्जी से ही सती क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जिंदगी को खत्म करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में ऐसी ऐतिहासिक एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता जी की।